पंजाब लैंड रिवेन्यू एक्ट 1887 का सेक्शन 6 जो क्लास ऑफ रिवेन्यू ऑफिसर बताता है, उसमें टोटल 5 क्लासेस दी गई हैं। फर्स्ट क्लास है फाइनेंशियल कमिश्नर, सेकंड क्लास है कमिश्नर, थर्ड क्लास है डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर, फोर्थ क्लास है असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड यानी जिनको हम तहसीलदार भी बोलते हैं, एंड द लास्ट क्लास असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेकंड ग्रेड या हम इनको नायब तहसीलदार भी बोलते हैं। तो ये टोटल 5 क्लास हैं हमारे इस सेक्शंस के अंदर। सबसे हाईएस्ट पोस्ट है हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर की। हर एक क्लास का अपना जुरिडिक्शन है, अपनी पावर है, अपनी ड्यूटीज़ है। अगर हम जुरिडिक्शन की बात करें तो जो फाइनेंशियल कमीशन है, स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है और इनके जुरिडिक्शन पूरा स्टेट होता है। अगर हम हरियाणा स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एक फाइनेंशियल कमीशन को जो ऑल ओवर द स्टेट उनकी जुरिडिक्शन के अंदर आएगा। सेकंड जो हमारे कमिश्नर है, अब अगर हरियाणा की बात कर रहे हैं हम तो उसके अंदर टोटल 6 डिविजन्स हैं और 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो हर एक डिविजन्स के ऊपर एक कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाएगा, यानी कमिश्नर की जो जुरिडिक्शन है वो उनकी डिविज़न होएगी और हर डिवीज़न के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट्स को सुपरवाइज़ करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कलेक्टर अपॉइंट करती है और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी सब डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, उनको सुपरवाइज़ करने के लिए तहसीलदार अपॉइंट किया जाता है और तहसीलदार को ही असिस्ट करने के लिए नायब तहसीलदार अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब हर क्लास अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को सुपरवाइज करती है, कंट्रोल करती है और गाइड करती है। लैंड रिवेन्यू से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट या पार्टीशन से रिलेटेड डिस्प्यूट, कुछ भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए ये वर्क करते हैं। अगर कोई भी केस होता है, कोई भी डिस्प्यूट है, असिस्टेंट कलेक्टर के डिसीजन से ऑर्डर से अगर पर्सन एग्री नहीं होता है और वो अपील करना चाहता है तो ये हमारे सेक्शन 13 के अंदर बताया गया है अपील का, कि अगर आप असिस्टेंट कलेक्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं तो आप इस असिस्टेंट कलेक्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं कलेक्टर को। अगर आप कलेक्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं कमिश्नर को, और अगर कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील करना चाहते हैं तो वो आप फाइनेंशियल कमिश्नर को अपील कर सकते हैं। तो ये हमारी हाईएस्ट अपीलेंट अथॉरिटी है, इसके बाद आप अपील नहीं कर सकते, यहाँ तक आप अपील कर सकते हैं। अब सेक्शन 14 में लिमिटेशन ऑफ टाइम दिया गया है कि कितना टाइम है आपके पास अपील करने का। तो जो आपका यहाँ से यहाँ यानी असिस्टेंट कलेक्टर से अगर आप कलेक्टर के पास अपील करते हैं तो आपके पास 30 डेज़ का टाइम होता है। कलेक्टर से कमिश्नर के पास आप अपील करते हैं तो यहाँ पे आपका टाइम पीरियड होता है 60 डेज़ का, और अगर कमिश्नर से आप फाइनेंशियल कमिश्नर पे अपील करते हैं तो यहाँ पे आपका टाइम पीरियड है 90 डेज़ का, यानी यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ 60 और यहाँ से यहाँ 90 डेज़। तो ये हमने आपको डिस्कस किया सेक्शन 6, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14। आई होप आप सबको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।